हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी सही होंगे। ठीक है, आज हम एनबीएस क्लास 6 का एंट्रेंस के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लासेस आपको एनबीएस एंट्रेंस क्लास 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर, हम इसको चैप्टर वाइज करेंगे मैथ को। और फर्स्ट चैप्टर जो आपका इसमें होगा वो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है, तो हम आज नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका न्यूमेरिक जो सिस्टम है उसके बारे में डिटेल्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो चैम्पियंस, आपको नंबर्स के बारे में तो पता ही होगा। जो नंबर्स डिजिट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, जो भी आप काउंटिंग करते हो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर्स होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है इंडियन और एक होता है इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल तक चलते हैं। ठीक है, जैसे आपने यूनिट डिजिट देखा होगा, टेंस डिजिट देखा होगा, हंड्रेड्स डिजिट देखा होगा, तो वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी अलग से होते हैं। ठीक है, जिनका मैंने चार्ट आपको सामने लगा के रखा है, आप इजीली देखिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे देखिए तो आप देखोगे यहाँ पे 1 है, तो 1 कितने, इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट, यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो 1, जब 1 और 0 लिखा तो इसको क्या बोलते हैं, टेंस। 1 और 00 लिखा तो इसको क्या बोलते हैं, 100। ठीक है, और 1 और 000 लिखा तो इसको क्या बोलते हैं, 1000। ठीक है, वैसे ही देखो इंटरनेशनल में, आप देखो यहाँ पे ये वाला इंटरनेशनल है इस साइड को, तो आप देखो यहाँ पे भी अगर 1 लिखा है सिंपल तो उसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। आप देखोगे कि 10,000 तक हमारी जो नंबर सिस्टम है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, ओके है, सेम है। ठीक है, यहाँ तक देखोगे आप तो सेम है। ठीक है, 1 के बाद क्या आता है, टेंस आता है। आप जब काउंट करते हो, आप कई बार पढ़ते भी होंगे उस चीज़ को, तो आप क्या लिखते हैं, यूनिट, टेंस, 100, जिसकी प्लेस वैल्यू पे आता है। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप देखोगे यहाँ पे देखिए 10,000 के बाद हमारा क्या आता है, हम बोलते हैं 10,000 के बाद सिंपल सा लाख। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल में हम क्या बोलते हैं इसको, 100,000, कितना, 100,000। और हम अपने में क्या बोलते हैं इसको, लाख। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, लाख के बाद क्या आता है, हमारा आता है 10 लाख। ठीक है, क्या आता है, 10 लाख। यहाँ पे देखिए 10 लाख आता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है, 100,000 के बाद मिलियंस आते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पूछा होगा कि 1 मिलियंस कितने के बराबर होता है, कितने इक्वल टू, तो इक्वल टू होता है 10 लाख। ठीक है, या आप पूछेंगे कि 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। ठीक है, क्या होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, और 10 लाख को हम क्या बोलेंगे, 1 मिलियन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, 10 लाख के बाद हमारे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 10 लाख के बाद आता है करोड़। ठीक है, लेकिन क्या आता है इंटरनेशनल में, क्या आता है 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन, तो 10 मिलियन इक्वल टू करोड़। ठीक है, क्या होता है, 10 मिलियन इक्वल टू करोड़। ठीक है, और 10 करोड़ को क्या बोलते हैं हम, 100 मिलियन। क्या बोलते हैं, 100 मिलियन बोलते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, जब 1000 के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से डिफरेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा क्या आता है, 1000 के बाद आता है 10,000, इनका भी क्या आता है, 1000 के बाद 10,000 आता है इंटरनेशनल वालों का। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है 10,000 के बाद लाख। लेकिन इंटरनेशनल पे ऐसा नहीं होता, लाख नहीं आता, इसमें आता है 10,000 के बाद क्या आता है, 100,000। यहाँ पे देखिए 100,000। ठीक है, फिर क्या आता है, इनका आता है मिलियन, हमारा 10 लाख, और इनका आता है मिलियंस। ठीक है, मिलियंस के बाद इनका क्या आएगा, जैसे हम ऊपर इन्होंने क्या किया था,
1000 के बाद 10,000, तो यहाँ पे क्या होगा, मिलियन के बाद 10 मिलियन, ठीक है, क्या होता है 10 मिलियन। फिर उन्होंने 10,000 के बाद इनका क्या आया था 100, तो वैसे ही 10 मिलियन के बाद क्या आएगा 100 मिलियन, ठीक है। और हमारा क्या आएगा 10 लाख के बाद आता है करोड़, ठीक है। और करोड़ के बाद क्या आता है 10 करोड़, और 10 करोड़ के बाद आता है अरब, 1 अरब, और 1 अरब के बाद क्या आता है, इंटरनेशनल में क्या बोलते हैं इसको, बिलियंस, ठीक है। समझ आया? अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखो, ठीक है, जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियरिफाई हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंडियन सिस्टम में, जो इंडियन सिस्टम में नंबर्स पढ़े, और इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर पढ़े, ठीक है। हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। इंडियन में हमने वंस पढ़ा, और इंडियन में क्या बोलते हैं इसको, यूनिट बोलते हैं, और इंटरनेशनल को वंस बोलते हैं। फिर आता है टेंस, टेंस के बाद 100, 100 में कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, जिसमें क्या होती है 2 टाइम्स 0 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद 1000 आता है, ठीक है। 10,000 के बाद इंटरनेशनल में क्या आता है 100,000, और लेकिन हमारे क्या आता है 10,000 के बाद आता है 10 लाख, और 10 लाख को हम क्या बोलते हैं 100,000 बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी जीरो होती है, आप देख लेना कितनी जीरो होती हैं, कितने डिजिट होते हैं, ठीक है। 1 लाख में कितने होते हैं 5 टाइम्स 0 होती है, और 1 डिजिट होता है, ठीक है। तो कितने डिजिट हुए इसमें 6 डिजिट हुए, ठीक है। फिर हमारा आता है लाख के बाद 10 लाख, और इनका क्या आता है मिलियन। तो आपसे कोई पूछेगा, अगर आपको क्वेश्चन आएगा 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, या 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, ठीक है। और अगर कोई पूछेगा करोड़, तो करोड़ कितना होता है 10 मिलियन के बराबर करोड़ होता है, ठीक है। क्या होता है 10 मिलियन के बराबर करोड़ होता है, ठीक है। अब हम एक दो एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आप इस चीज़ को इजीली समझ पाओगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखोगे 8275, आप देखिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8275, तो ये क्या आता है यूनिट डिजिट है, उसके बाद टेंस है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 1000 है, तो ये क्या बना 8275, ठीक है। आप काउंटिंग तो पढ़ते ही होंगे, ठीक है। तो वैसे ही इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ा हमने, पहले यहाँ से काउंट करना है, लास्ट से, यहाँ से काउंट करना है इस साइड को, ठीक है, राइट से लेफ्ट साइड को काउंट करना है, ठीक है। तो 5 किस पे था, यूनिट पे था, 7 किस पे था, टेंस पे था, 2 किस पे था, 100 पे था, और 8,000 पे था, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ आप देखोगे, इसको पढ़ो, इसको 476901, यहाँ से काउंट करेंगे 1 पे, यहाँ से काउंट करेंगे, तो 1 यूनिट डिजिट पे, 0 टेंस पे, 9 100 पे, 6 1000 पे, और 7, तो ये क्या बना, हम क्या करते हैं इसको लास्ट से 3 डिजिट में डिवाइड करते हैं, ये क्या बन गया, डिवाइड करोगे और फिर आगे को डिवाइड करते हैं। हमारे इंडियन सिस्टम में ये चीज़ है कि हम क्या करते हैं, डिजिट को 3 डिजिट को डिवाइड करते हैं और इनका एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया 76, तो 76 पे था, 1000 पे था, तो 76,901, ठीक है। क्या होता है 76,901,
यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, आप इनको उल्टा भी करके लिख सकते हैं तो जिससे आपको इजी होगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है बच्चों, पूछा जाता है कि फेस वैल्यू क्या, फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू, जो उस डिजिट की वैल्यू है। जैसे 5 लिखा है हमने, तो 5 की फेस वैल्यू क्या हुई, 5 ही हुई। जैसे आपने 7 लिखा तो 7 की फेस वैल्यू क्या हुई, 7। 8 लिखा तो 8 की फेस वैल्यू क्या आई, 8, ठीक है। तो फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर। क्या होता है बच्चों, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू, जो हम बोलते हैं 5 को हम क्या बोलते हैं 5, तो उसकी फेस वैल्यू क्या हुई 5, ठीक है। 2 बोलते हैं 2 की वैल्यू फेस वैल्यू 2 ही हुई। 0 की क्या हुई, 0 ही, ठीक है। 0 से 9 तक जो भी हम डिजिट, 0 to 9 तक जो भी डिजिट हम देखते हैं या पढ़ते हैं, तो उनकी फेस वैल्यू क्या हुई 9, ठीक है। आगे हम इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को याद रखना, जो फेस वैल्यू होती है डिजिट की, वो उसी की वैल्यू होती है जो हम उसको पढ़ते हैं। तो 5 को हम क्या पढ़ते हैं 5, तो उसकी फेस वैल्यू 5, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा प्लेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू। प्लेस का क्या होता है, आपको पता होगा, प्लेस होता है पोजीशन, ठीक है। तो क्या होता है, हम देखेंगे कि पोजीशन कहाँ है डिजिट की। जो डिजिट है, हमने कुछ भी डिजिट लिखा, जैसे 3 4 5 मैंने लिखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिट की पोजीशन देखेंगे कि कहाँ पे है, 1s पे है, 10s पे है, या 100 पे, या 1000 पे है, ठीक है, या 10,000 पे है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसकी प्लेस वैल्यू। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, फोर की प्लेस वैल्यू देखो, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, हम काउंट करेंगे इसको 1 से, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा कि प्लेस वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड से काउंट करेंगे, इस साइड से काउंट करेंगे, इसके जो इसकी फेज 4 की जो 4 है यहाँ पे 2 3 4 5 में, जिसकी हमने 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आपने पढ़ा था बच्चों कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, तो 4 की 4 है, ठीक है। उसके राइट साइड को देखेंगे, इस साइड को कितने डिजिट बच गए हैं, तो आप देख रहे हो 1, तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे 0, तो ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई बच्चों 40, ठीक है, 4 की यहाँ पे, ठीक है। वैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल भी रखा है, हमने लिखा है यहाँ पे 3 4 5, तो हमने देखा था प्लेस वैल्यू ऑफ 3 4 5, तो यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, हमने इस साइड को डिजिट काउंट करने, तो कोई काउंट नहीं है, डायरेक्ट हम उसकी फेस वैल्यू लिख के रख देंगे, जो 1s पे होगी डिजिट, जो भी डिजिट 1s पे है, यूनिट पे है, उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है उस उतनी ही होती है, ठीक है। लेकिन 4 का, यहाँ पे 4 पे देखेंगे, 4 की प्लेस वैल्यू मैंने क्या बोला, इसकी जो फेस वैल्यू है वो लिख लेंगे, 4 की 4 प्लेस वैल्यू है, और इसको काउंट करेंगे, इस साइड को काउंट करेंगे कितने डिजिट हैं, तो 1 डिजिट है तो 1, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की देखेंगे, तो 3 की देखेंगे, तो सबसे पहले 3 को हम इसकी फेस वैल्यू लिख लेंगे, तो हमने पढ़ा था फेस वैल्यू क्या होती है, उसी डिजिट को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इस साइड को काउंट करेंगे, तो कितने डिजिट है, एक 4 है और एक 5 है, तो कितने डिजिट है 2 है,
तो हम क्या करेंगे, उतनी ही ज़ीरो लगा देंगे। तो ये क्या आ गई, इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, हमने क्या पढ़ा, फेस वैल्यू के बारे में पढ़ा। क्या होती है कि जो नंबर की एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल में उस जैसे 4 है तो हम क्या उसको 4 ही बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हुई 4, तो उसकी फेस वैल्यू क्या हुई 4। ठीक है, प्लेस वैल्यू को हमने देखा कि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पोजीशन देखते हैं डिजिट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम 30 में 3 की फेस वैल्यू देखेंगे, ये मैंने एफ़ के लिए फेस वैल्यू के लिए एफ़ लिख लिया है और पी के लिए प्लेस वैल्यू के लिए पी लिख लिया है। तो फेस वैल्यू 3 की देखनी है तो 3, ठीक है 3 ही आई, और यहाँ पे 3 के आगे डिजिट देखने हैं, 0 भी एक डिजिट आता है तो ठीक है, तो इसकी कितनी आई, 30 ही आई। ठीक है, और 1 to 8 में देखो, यहाँ पे बच्चों 1 to 8 में आप देखोगे, हम देख के निकाल लेंगे यहाँ पे 2 की। तो मैंने क्या बोला, पहले उसी वैल्यू को लिख लो, ठीक है, जो उसकी फेस वैल्यू है। उसके बाद हम इस साइड को इसके काउंट करेंगे कितने डिजिट हैं, तो 8 क्या एक ही डिजिट है, तो हम एक 0 लगा लेंगे, तो इसकी क्या बन गई, ये प्लेस वैल्यू बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम 8 5 6 8, यहाँ पे हम किसकी निकाल लेंगे, 8 की प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। फेस वैल्यू तो 8 का क्या हुई, 8 ही हुई। ठीक है, क्या हुई 8, लेकिन हम क्या करेंगे, इस साइड को इसके डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 और 3, तो हम कितनी 0 लगा देंगे इस साइड को, 1 2 और 3, इसकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी। फिर से देखोगे हमने क्या निकालना है, यहाँ पे 8 की निकालनी है, तो 8 को हम उसकी फेस वैल्यू लिख लेंगे, मतलब उसी वैल्यू को लिख लेंगे, जो डिजिट है उसको सेम का सेम लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम इसके आगे डिजिट काउंट करेंगे, तो 1 2 और 3, ठीक है 1 2 और 3, तो हम क्या करेंगे 3 0 लगा देंगे राइट साइड को। ठीक है, वैसा यहाँ पे 1 2 4 8 है। ठीक है, तो 1 2 4 8 में हम किसकी निकालेंगे, 2 की। इस साइड का हमारे को कोई मतलब ही नहीं है, इस साइड को हमने कुछ नहीं करना है, हमने देखना है राइट साइड को इसकी। तो 2 की फेस वैल्यू 2, तो हमने क्या करना है, इस साइड के 0 डिजिट काउंट करने हैं, 1 2, हमने उतनी 0 लगा देनी, तो उसकी क्या आ गई, प्लेस वैल्यू। आई होप आपको प्लेस वैल्यू और डिजिट वैल्यू समझ आ गई होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा लीस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो आपको पता है जो लीस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा जो 1 डिजिट नंबर क्या है, तो क्या है, आपने पढ़ा होगा 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, जो लिस्ट नंबर है 1 डिजिट में। ठीक है, और उसके बाद आता है सबसे बड़ा 9, जो 9 जो है ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा। ठीक है, आपको पता है 9 के बाद क्या आ जाता है बच्चों, 10 आ जाता है। तो 10 में कितनी डिजिट है, 1 और 2। ठीक है, तो 10 तो हो नहीं सकता है, तो इससे क्या है, जो 9 क्या है 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर है 1 डिजिट, और 1 क्या है, लीस्ट 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, फिर वैसे हम 2 डिजिट का देखेंगे। 2 डिजिट का सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, 10, तो 10 क्या हुआ, सबसे लीस्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, और सबसे बड़ा आपको पता है बच्चों 99 के बाद क्या आता है, 100, तो 100 क्या आ गया, 3 डिजिट वाला आ गया, तो 99 क्या हुआ, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर हुआ। ठीक है, ठीक है, रोमन नंबर के डिजिट को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है 7 6 8,
तो 768 में 6 का देखेंगे तो 6 का क्या फेस वैल्यू 6 होती है और प्लेस वैल्यू काउंट करना है तो इसके इस साइड वाले हम डिजिट को काउंट करेंगे। तो कितने डिजिट है 1, तो उतने हम 0 लगा देंगे। तो इसका क्या बनेगा 60 फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बन गई। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आया 591454, इसमें हमने कैसे कहा 9 की निकालनी है। तो 9 की फेस वैल्यू कितनी होगी 9। अब प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हमने काउंट करनी है 0 डिजिट करने काउंट 1 2 3 और 4, हम उतने ही 0 लगा देंगे 1 2 3 और 4। तो इसकी क्या आ गई प्लेस वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर वैसे ही आता है हम निकालेंगे 7 8 3 9 में। ठीक है, इसमें हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, हम निकालेंगे 7 की फेस वैल्यू। तो 7 का हमने बोला था फेस वैल्यू क्या होती है, वही डिजिट होता है 7। और प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे काउंट करेंगे डिजिट को, इसके राइट साइड वाले 1 2 और 3 1 2 और 3, तो हम उतनी ही 0 लगा देंगे 1 2 और 3। ठीक है बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में जो इसका रैशनल नंबर है क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रोमन नंबर क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।